तो कहा कि नहीं, ये हजर अस्वद नहीं है, ये असली वाला काबे वाला हजर अस्वद नहीं है, क्योंकि मैं काबे के हजर अस्वद को पहचानता हूं और हजर अस्वद की दो बड़ी निशानियां हैं कि वो पानी में डूब नहीं सकता और आग में जल नहीं सकता। चलो इसको अभी चेक कर लेता हूं। उन्होंने वो पत्थर को पानी में डाला तो वो डूब गया, और जब आग में जलाया तो वो गर्म हो गया। गर्म क्या हो गया? फट गया। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा मक्कारी मत कीजिए, चालाकी मुझसे मत कीजिए, असली हजर अस्वद ये नहीं है, हमें ओरिजिनल हजर अस्वद चाहिए जिसका हमारा सौदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। फिर मक्कार तो मक्कार ही होता है, उसने और मक्कारियां की और एक दो बार नकली पत्थर दिए, लेकिन जब सबका हाल वही हुआ तो अबू ताहिर सुलेमानी की सारी चालें शेख अब्दुल्ला के सामने फेल हुई। तो उसे मजबूरी में असली पत्थर यानी काबे वाला हजर अस्वद देना पड़ा। जब असली वाले हजर अस्वद को चेक किया गया यानी पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी में तैरने लगा, और जब उसे आग में रखा गया काफी देर तक, लेकिन वो पत्थर ठंडा के ठंडा ही रहा। फिर कहा जाता है कि खाने काबे वाला जो असली हजर अस्वद था एक दुबली पतली ऊंटनी पर रखा गया तो वो ताकतवर बन गई और दौड़ते हुए मक्का पहुंच गई। हालांकि जब अबू ताहिर सुलेमानी मक्का से बहरैन जब वो हजर अस्वद को ले जा रहा था तो वो जिस भी ताकतवर ऊंटनी पर हजर अस्वद को रखता वो थोड़ी दूर जाकर उस वजन से गिर जाती और मर जाती। तो बहरैन पहुंचने तक कहते हैं कि 40 ऊंटनियां मर गई अबू ताहिर की। और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह जालिम अबू ताहिर सुलेमानी चेचक की बीमारी में मुब्तला होकर तड़प तड़प कर और सड़ सड़ कर मरा। उसका अंजाम बहुत खतरनाक हुआ। ऐसा कई बार हुआ कि इस्लाम के दुश्मनों ने और काबा के दुश्मनों ने हजर अस्वद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसी नुकसान की वजह से हजर अस्वद के टुकड़े टुकड़े हो गए। बहरहाल सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर अस्वद को चांदी